शिक्षक, क्या वास्तव में यहाँ जुलू युग का डेटा है? यह निजी संग्रहालय काफी समय से खंडहर हो चुका है। धीरे बोलो। हमने अभी प्रोफेसर यांग को हमारी तलाश में भेजा है। छुटकारा पा लिया। उन्हें फिर से हमें ढूंढने न दें। यह प्रोफेसर यांग बहुत ही जिद्दी है। उन्होंने हमें 800 बार ट्रैक करने के लिए लोग भेजे हैं। हमारे शैक्षणिक परिणामों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत ही नीचता है। जुलू की आकाशगंगा हिरण देवता मार्गदर्शन करते हैं। जड़ी बूटियां आत्माओं को छिपाती हैं। दवा की नसें आकाश से जुड़ी हैं। 800 साल की धूल हड्डियों को ढक चुकी है। वापसी नहीं हुई। देवता की छाया अभी भी बनी हुई है। दवा देवता पूर्वजों को सूचित करें। हम छात्रों को पता है कि हर पौधा और पेड़ आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा है। हर सुई और दवा रोगियों के जीवन से जुड़ी है। इस जीवन में हम चिकित्सा क्षेत्र में समर्पित होंगे। समाज की सेवा करने का संकल्प लेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में समर्पित। ज़ियोलियन, तुमने क्या देखा? तुम्हारी यह विशेष प्रवृत्ति जो सपनों को देख सकती है। पुरानी वस्तुओं की तलाश में बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ भी छुओ मत। शिक्षक, मैंने जुलू युग के दृश्य देखे हैं। यह किसकी तस्वीर है? जुलू युग दवा देवता सन मियाओ। वह प्राचीन सच्चे देवता थे जब महामारी नदियों को बंद कर देती थी। उन्होंने अकेले ही प्रकाश का मार्ग खोला, दवाओं को बिखेरा। जहां भी वे गए महामारी दूर हो गई। जिन्हें उन्होंने छुआ वे तुरंत ठीक हो गए। उन्होंने किंगमिंग शांगशु चित्र प्रस्तुत किया जिससे मृतकों को अपने पुराने शरीर याद आए। हड्डियों ने अपने पुराने रूप को पहचाना। पीली नदी की नावें आत्माओं को वापस ले आईं। सफेद कपड़े आत्माओं को जगाने वाले झंडे की तरह थे। ज़ियोलियन, यह वास्तव में है दवा देवता सन मियाओ की तस्वीर। बहुत अच्छा। ज़ियोलियन, अच्छी तरह से फोटो खींचो। हम इसे बाहर ले जाकर दूसरों को बताएंगे। शिक्षक, भूकंप आ रहा है। जल्दी भागो। सिल्क की किताब नहीं ली। शिक्षक, लड़की, जागो। तुम कौन हो? मैं सन मियाओ हूं। जुलू में महामारी का संकट है। लोगों को बचाने के लिए मैं लगातार दवाओं का परीक्षण कर रहा हूं। अब मुझे एक नया फॉर्मूला मिल गया है। बस नई जड़ी बूटियों को दवा में बदलने का तरीका ढूंढना है। तब महामारी का संकट दूर हो जाएगा और लोगों को बचाया जा सकेगा। लेकिन इस अंतिम क्षण में मैं गलती से पहाड़ से गिर गया और जागने के बाद यहां आ गया। लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी दवा बनाने का तरीका ढूंढने में और जुलू वापस जाने में? सुन मियाओ, तुम वही दवा देवता सुन मियाओ हो। नहीं। गुरुजी। माफ कीजिए महिला जी, कृपया हमारे बचाव कार्य में बाधा न डालें। ज़ियोलियन, यह इतिहास का मामला है। मेरा अधूरा शोध पूरा करना। गुरुजी। खबरों के मुताबिक पुरातत्वविदों को अभी रेशमी पांडुलिपि मिली है। इस भूकंप के साथ गायब हो गई। क्या इसे खोदा जा सकेगा? हम देखेंगे। चलो पहले मौके पर चलते हैं। चलो। हाँ, रेशमी पांडुलिपि। हमने इसकी तस्वीरें ली थीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पहले पूरा करना है। गुरु का सपना। जुलू युग पर शोध पत्र प्रकाशित करना।
उनकी मेहनत को सार्वजनिक करना, नहीं तो क्या वह बेकार में घायल हुई। कैमरा। कैमरा कहाँ है? लड़की, तुम जिस चीज की तलाश कर रही हो, क्या यह वही है? वह प्रोफेसर यांग का आदमी है। तुम धोखेबाज हो। अभी तक कह रहे थे चोरी करने नहीं आए। मैंने नहीं किया, यह मैंने अभी वहां से उठाया था। लड़की, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? हट जाओ। अगर तुम नहीं होते तो मेरे गुरु को इतनी गंभीर चोट कैसे लगती? अगर तुम और प्रोफेसर यांग ने हमें खत्म नहीं किया होता, हमें ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ता? तुम मुझे फिर से धोखा देना चाहते हो। तुम सपना देख रहे हो। लड़की, तुम्हारा हाथ घायल है। अगर समय पर इलाज नहीं कराया तो पूरा हाथ खराब हो सकता है। यह किस तरह का नया धोखा है? बदमाश। लड़की, तुम्हारा हाथ अव्यवस्थित हो गया है। मैं इलाज कर रहा हूं। तुम एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? मेरा मेमोरी कार्ड कहाँ है? तुमने मेरा मेमोरी कार्ड ले लिया। जल्दी वापस करो। यह क्या है? दुनिया में ऐसी अद्भुत चीज भी होती है। इस पर अगर चंदन, लोबान और यह कहाँ का पागल है? धोखेबाज, नहीं बताओगे तो पुलिस स्टेशन चलो। लड़की, मैं यहां छिपने नहीं आया, बल्कि सत्य की खोज में आया हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी की फार्मेसी की महारत जुड़ू के लोगों के लिए लगा दूंगा। एक जीवन की खोज। लड़की, यही मेरी वापसी की राह है। क्या तुम समझती हो? मैं तुम्हारे दादा को समझता हूँ। तुम धोखेबाज हो। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। इधर आओ। साफ साफ बताओ, मत जाओ। ये बैग तुम्हें देने में क्या बुराई है? ये बैग तो अच्छा है। बताओ इसमें क्या खराबी है? लड़की, एक नकली बैग लेकर मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, सपने देख रहे हो। हे भगवान, तुम ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो? उसे मत छुओ। यह भावनात्मक अवरोध है। प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। सुगंधित दवा से इसे खोलना होगा। शीजेन आपातकालीन उपचार से इलाज करो। सुनो सभी, यह आदमी अगर इस पुराने कपड़े पहने आदमी के हाथों मर गया तो मेरा कोई लेना देना नहीं। मत बचाओ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अगर धोखा खाने के डर से इंसान को बचाना छोड़ दें, तो दिव्य चिकित्सक का खिताब बेकार है। भाई, यह क्या है? यह मेरी यादों में क्यों है? यह धोखेबाज, मत बचाओ। मैं 120 पर कॉल करता हूँ। धन्यवाद दिव्य चिकित्सक। उद्धारकर्ता, जीवित बोधिसत्व, मेरे क्लिनिक आओ। मेरे मुख्य चिकित्सक बनोगे? क्लिनिक? इस गली का सबसे बड़ा क्लिनिक मेरा है। हम तुम्हें दिखावा करना बहुत पसंद है। ऑनलाइन खुद को अमीर बताते हो, असल जिंदगी में नकली बैग देकर धोखा देते हो। अब फिर से दिखावा। पूरी गली की आयुर्वेदिक दुकानें तुम्हारी हैं। अरे, तुम उसके झांसे में मत आना। अगर मुझे पता होता कि तुम दिखावे पर इतना ध्यान देते हो, मैं तुमसे मिलता ही नहीं। तुम वाह, ये सब मेरा है। बस एक बैग है। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? तुमने मेरे कपड़ों को देखकर मुझे कम आंका। पहले से ही मान लिया कि मैंने तुम्हें नकली बैग दिया। यह सच में असली है। गुहुआ भैया, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। हटो हटो, अब कभी मत दिखाई देना। हम उद्धारकर्ता, तुम्हारी चिकित्सा कला अद्भुत है। मेरा ये दिल का रोग लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा। मैं विनती करता हूँ,
हमारे क्लिनिक में मुख्य चिकित्सक बनो। यह इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं जानता हूं, ये बीमारी मुझे जन्म से है। अस्पताल ने कहा ऑपरेशन में 50% जोखिम है। मैं मौत से डरता हूं, इसलिए ऑपरेशन टेबल पर नहीं चढ़ा। मैंने ये क्लिनिक खोला इसी बीमारी के लिए। अगर दिव्य चिकित्सक भविष्य में मेरी बीमारी ठीक कर दे तो ये क्लिनिक तुम्हें दे दूंगा। ये मेरा कार्ड है, तुम्हें मुझसे जरूर मिलना चाहिए। क्या वह जो कह रहा था सच था? एक्साइओलियन, तुम्हारी मेंटर अभी होश में नहीं है, तुम्हें शांत रहना चाहिए। उसके शोध को आगे बढ़ाओ, तभी वह चैन से जाग पाएगी। शायद उसकी बात में दम है, उसे रहने दो। शायद वह मुझे मेंटर के शोध की महत्वपूर्ण कड़ी ढूंढने में मदद कर सकता है। सबसे खराब स्थिति में भी उस मेमोरी कार्ड को वापस लेना होगा। उसे उगलवाओ, फिर भगा दो। लड़की, तुम्हें इस तरह अशिष्ट नहीं होना चाहिए। किसी पुरुष को सीधे देखना। यह आखिर अशिष्ट कौन है? कौन बार बार हाथापाई कर रहा है? लड़की, क्या तुम मुझे यहां रहने दोगी बस कुछ दिनों के लिए? जब मैं महामारी का इलाज ढूंढ लूंगा तो चला जाऊंगा। तुम्हें यह माला बहुत पसंद आई, कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे लिए एक माला लाने की कोशिश करूंगा। लड़की, मैं खुद को नहीं बेचता। मुझे बस कुछ दिनों की जरूरत है। इलाज मिलते ही चला जाऊंगा। मैं मजाक कर रहा था। तुम सच मान बैठी। जाना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। मेरा इंतजार करो। कौन बोल रहा है? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। यह मेरे पापा है। यह फिर क्या है? आ जाओ तुम। लो, बस ठीक से आधुनिक ज्ञान सीखो। इतना डराओ मत, मैं मर ही जाता। एक मेमोरी कार्ड को इतना गहरा छुपाया गया है। मिज़ली, आपकी मेंटर को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं बच पाई। उनके परिवार वाले आपसे ये छुपाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है। वे चाहती है कि आप उनकी इच्छा को आगे बढ़ाएं, मजबूत बनो और उनका अधूरा काम पूरा करो। मिज़ली, संवेदनाएं। क्या मैं फिर से सपना देख रहा हूँ? यह मेरा है, मेरा, छीनो मत। यह मेरा है। रोटी। आओ। दादी, मैं नहीं खाऊंगी, तुम ही रख लो। शरणार्थी शिविर ऐसा ही है, अगर खाना नहीं मिला तो भूखे रहना पड़ता है। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, एक वक्त का खाना न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जवान हो, ज्यादा खाओ ताकि दवा देवता के आने का इंतजार कर सको। ले लो।
दवा देवता आ गए। दवा देवता, मुझे बचा लो। जल्दी उठो, उठो। सब उठो, तुम लोग चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबका इलाज करो। क्या मैं फिर से सपना देख रहा हूँ? नहीं, यह बहुत अविश्वसनीय है। क्यों हर बार जब मैं उसे छूता हूँ, मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगता है और मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। क्या मैं पागल हो गया हूँ? जूलियन बेटी, बुरा है, यह आदमी अशुभ है। अगर ऐसे ही धड़कता रहा, मेरा दिल खराब हो जाएगा। मुझे जल्दी से उसका काम पूरा करना होगा। उसे भेज दो। जूलियन बेटी। मैं नींद में कमरे में गलत आ गया। हाँ, नींद में। मैं वापस जा रहा हूँ। क्या हुआ ज़ोलियन? अचानक इतनी जल्दी क्यों? क्या कोई रहस्य है? कौन सा रहस्य जो अभी बताना पड़ रहा है? मुझे कल रात लाए एक आदमी के लिए एक नई नौकरी ढूंढनी है, और वह भी पुराने आयुर्वेदिक दुकान जैसी हो। तुम मेरी मदद करो। तुम इतनी व्यस्त हो, फिर भी उसके लिए नौकरी ढूंढ रही हो? वह कौन है जिसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? मैं। तुम कह रहे हो कि अगर उसे दांगवई दवा बनाने का तरीका मिल गया, तो वह दुनिया को बचा सकता है। शायद तुम्हारे और तुम्हारे गुरु की किस्मत भी बदल सकता है। तुम्हें विश्वास है? अरे, मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूँ। मैं। कितना सुंदर है। सन्याओ। बेटी, कल रात जब मैंने किसी की जान बचाई तो मेरे कपड़े गंदे हो गए। क्या आपके पास नए कपड़े हैं जो मैं पहन सकूं? तुमने यह अनमोल चीज कहां से उठाई? मुझे भी एक ऐसा ही चाहिए। शांत रहो। बहुत सुंदर है। यान गुइहुआ ने कहा कि तुम्हें दुकान देगा वह मोटा आदमी। चलो चलें, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारे यह कपड़े बदलने होंगे, खासकर तुम्हारे बाल। बहुत सुंदर है। दिव्य चिकित्सक। दिव्य चिकित्सक, तुम्हें याद करके मरा जा रहा था। यह तुम्हारी दुकान है? हाँ, ये मैंने खोली है। मैं तुम्हें दिखाता हूं। अच्छा। ये हमारा मुख्य कक्ष है। आगे जाओ तो आयुर्वेदिक दुकान है, दिव्य चिकित्सक। ये हमारी आयुर्वेदिक दवाखाना है, जिसमें सैकड़ों जड़ी बूटियां हैं। सब मेरी चुनिंदा है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। वैसे, जैसा कि आपने कहा कि आपको तकलीफ है, मैं आपके लिए दिल की बीमारी का एक नुस्खा लिख दूं। बहुत बहुत धन्यवाद महान वैद्य जी, बहुत धन्यवाद। ये जगह अब आपके इस्तेमाल के लिए है। ठीक है। मैं सुन मियाओ हूं। मैं इस जीवन की सारी औषधि विद्या जुटाकर जुलू के लोगों के लिए एक जीवनदायिनी राह ढूंढूंगा। यही मेरी वापसी की राह है। बेटी, क्या तुम समझती हो? मत बचाओ। अगर धोखा खाने के डर से इंसान को बचाना छोड़ दें, तो यह महान वैद्य का नाम
बेकार ही है। कहा था कि किताब मिलते ही उसे धक्का दे देंगे। ये सब चालबाजी में कैसे फंस गए? नहीं नहीं, मुझे जल्दी से वो चीज निकालनी होगी जो मुझे चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो सच में धोखा खा जाऊंगी। गुई हुआ, सुना है तुमने फिर कोई महान वैद्य ढूंढ लिया। कहीं फिर से धोखा तो नहीं खा गए? कैसी बात कर रहे हो? महान वैद्य का सम्मान करो। तुम्हारी याददाश्त ही कमजोर है। कितनी बार धोखा खा चुके हो? हर बार ढेर सारा पैसा बर्बाद करते हो। आखिर में सब बेकार चला जाता है। मैं जानता हूं तुम मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन इस बार सचमुच अलग है। महान वैद्य मेरे दिल की बीमारी ठीक कर देंगे। मुझे ऑपरेशन टेबल पर मरने की जरूरत नहीं। मैं दवा खाने की गारंटी देता हूँ। महान वैद्य कभी धोखा नहीं देते। मोटू, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। ये बीमारी कितने नामी वैद्यों को दिखा चुके हो, कोई ठीक नहीं कर पाया। और ये कोई महान वैद्य, क्या वो तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगा? मेरी चिकित्सा पर विश्वास नहीं। बस बस, चलो चले। बस उसके जादू में फंस गए हैं। मैं अभी साबित करता हूं कि वह कोई महान वैद्य नहीं है। वो कौन सा महान वैद्य है? तुम्हारी चमत्कारी शक्तियां कहां हैं? मेरे चेहरे के ये लाल दाने, क्या तुम ठीक कर सकते हो? ये दाने आधी जिंदगी से हैं। कुछ भी लगाओ मिटते नहीं। मुझे यकीन नहीं कि वो ठीक कर पाएगा। ठीक कर सकता हूं। बैठो बैठो। कैसा लगा? क्या ठीक नहीं कर पाए? यह आपके शरीर की अत्यधिक गर्मी और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण हुआ है। मैं एक नुस्खा लिख देता हूं, 3 दिन तक पीना, निश्चित ही ठीक हो जाएगा। दवा इतनी कड़वी है, मैं इसे नहीं पी सकता। मेरा नुस्खा निश्चित रूप से अलग होगा। शियांग चेंग जूफांग में भी इसका उल्लेख है। गुरु ने कहा था, सुगंधित दवाओं का उपयोग अंदर लेने या बाहर से सेंकने के साथ साथ भोजन में भी किया जा सकता है। इसलिए मैंने प्राचीन विधि को अपनाया है। आपको बस घर जाना है, इन सुगंधित दवाओं को अपने भोजन में शामिल करें, या फिर हर 3 दिन में एक बार मेरे पास आकर इसे पी लें। गारंटी है कि दवा काम करेगी। ठीक है, 3 दिन बाद परिणाम देखेंगे। अगर मेरे चेहरे के लाल चकत्ते ठीक नहीं हुए तो तुम यहां से चले जाओ। मेरे दोस्त को धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या ये वाकई काम करेगा? एक व्यक्ति तभी विश्वास करता है जब वह सबके द्वारा त्याग दिया जाता है और कोई उसके पास खड़ा होता है। बिना किसी संदेह के वह मुझे वह चीज दे देगा जो मुझे चाहिए। तुम बस शोर मचाते रहो, मैं सिर्फ उसके दिल तक पहुंचना चाहता हूँ। जब मुझे कपड़े की किताब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। अरे मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तुम जानते हो। वह सन्याओ मुझे बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता उसके कमरे में जाने की। उसका विश्वास जीतना होगा। शायद वह खुश होकर मुझे वह चीज दे देगा। लेकिन तुम फुहान के लिए अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते उसके मुहासे ठीक करने के लिए। मुहासे ठीक करने का पैसा और कपड़े की किताब, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? जोलियन, 3 दिन का समय पूरा हो गया है। वह फुहान अभी तक दोबारा क्यों नहीं आया? सन्याओ, अगर इस बार तुम असफल हो गए तो क्या होगा? क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? मुझे बुखार आया था, तुमने कई दिन देखा। आखिरकार मैंने चोरी से बुखार की दवा खा ली और ठीक हो गया। मैं कैसे विश्वास करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो झूलू युग से आए हुए महान डॉक्टर हो। मैं निश्चित रूप से तुम पर 100% विश्वास करता हूँ, लेकिन हमेशा दूसरा विकल्प तैयार रखना चाहिए। मैं झूलू युग से यहां आया हूं और सिर्फ तुम ही मुझ पर विश्वास करते हो, और तुम मेरा इतना समर्थन करते हो हर दिन। क्लिनिक में मेरी मदद करते हो। बकवास, मैं डरता हूँ कि तुम भाग जाओगे। जोलियन, अगर मैं झूलू वापस चला जाऊं तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बुरा हाल है। क्या मेरे आहार चिकित्सा से सुधार हुआ है? अरे पुराने फू, तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या कोई समस्या हुई है? खत्म हो गया।
अब सब खत्म हो गया। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मेरी बीमारी ठीक कर दोगी। तुम सच में दिव्य चिकित्सक हो। बहुत अच्छा, मेहमान के उपचार से फायदा हुआ, मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक और नुस्खा दूंगा अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए। ठीक है। एक्सायोलिन, ये कार्ड मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। मैं अभी तक मेहमान केंद्र नहीं गया हूं। ये चेहरे पर लाल चकत्ते आधे गायब हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में। क्या है? मेहमान केंद्र क्या है? ये त्वचा का इलाज करने वाली जगह है। एक्सायोलिन, दिव्य चिकित्सक की कला पर। वो मेरे साथ कुछ काम करने चलो। क्या काम? कल जो बात कही थी वह। चलो। तुमने उसे मेहमान केंद्र में लाल चकत्तों का इलाज करने भेज दिया, तो शुरू से ही तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं नहीं। पता चला कि तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम मिजाज तो बड़ा है। मैं एक आधुनिक शोध छात्र हूँ। मैं कुछ सपनों के कारण तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? ठीक है, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मैं देखता हूँ कि कौन किससे ज्यादा जीता है। एक्सायोलिन, तुम इसे चखो। ये सन महान है, विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। वह शांतिदायक और पेट को गर्म करने वाली हर्बल चाय। उसे लगता है कि तुम पीले और दुबले हो, रक्त की कमी है, इसलिए उसने लंबे समय तक शोध किया, प्राचीन नुस्खों से सीखा। इस मसाले को चाय में मिलाया और कुछ और मिलाया। शिजेन हर्बल मसाला पैक। इसमें रक्त बढ़ाने का गुण है। मैंने चुपके से एक कप लिया। पीने के बाद मुझे लगा कि मेरा दिल और मजबूती से धड़क रहा है, इसलिए मैंने तय किया कि हम एक और हर्बल चाय का स्वास्थ्य प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अरे, पानी पीते समय भी स्वास्थ्य लाभ, तो क्या ये बिक्री में आगे नहीं बढ़ेगा? वह चुपचाप हमारे बारे में सोच रहा था। सामियाओ। सामियाओ, क्या हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं? हम तो साझेदार हैं। मेरा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार गलत नहीं है। लड़की, तुम सच में बेरुख हो। मैंने दवा बनाने की विधि खोजने की गति बढ़ा दी है। जल्द ही चला जाऊंगा, तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। सन्याओ, माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे डिजाइन किया है, मुझे डरा मत दो। इस जन्म में मैं आयुर्वेद को समर्पित रहूंगा। लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है। आयुर्वेद को समर्पित। लोगों की सेवा करने का संकल्प। आयुर्वेद को समर्पित। लोगों की सेवा करने का संकल्प। भैया, इस बार दवा बनाने की विधि ढूंढने निकले हैं। रास्ता कठिन है। जब हम वापस आएंगे, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। बहन, भैया, एक और दवा नहीं मिली है। हमने अभी तक शादी नहीं की है। बहन, जागो तो सही। हिरण आकाश में दौड़ता है। हिरण देवता मार्ग दिखाते हैं। जड़ी बूटियों में आत्मा छिपी है। 800 साल की धूल में हड्डियां दबी हैं, पर देवता का प्रकाश बुझा नहीं।
आओ, मुझे अपना हाथ दो। यह है गिलोय। यह सूजन और दर्द को कम करता है, खून के थक्के को घोलता है। यह है मुलहठी। इसकी जड़ दवा बनाने के काम आती है। यह फेफड़ों को ठंडक देती है और खांसी को भी ठीक करती है। चलो आगे देखते हैं। धीरे चलो। पहाड़ों के बच्चे हैं हम, सूरज से प्यार करते हैं, सूरज भी हमसे प्यार करता है। पहाड़ों के लोग हैं हम। आप यह क्या कर रहे हैं? जड़ी बूटियां बेचने जा रहा हूं। मैं ही दवा खाने वाला हूं। क्या मैं आपकी जड़ी बूटियां देख सकता हूं? क्या संयोग है। यह है अश्वगंधा, यह है दालचीनी, यह है रीठा। सभी उच्च क्वालिटी के लौंग सीके हैं, पुरानी विधि से तैयार किए गए हैं। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो मैं अच्छी कीमत दे सकता हूँ। ये रीठा क्या आपने खुद तैयार किए हैं? हाँ, देखते ही समझ गए कि आप जानकार हैं। यह रीठा, इसे बार बार शराब से भाप में पकाना और सुखाना पड़ता है, नहीं तो इसका स्वाद और गुण खत्म हो जाएगा। यह क्या है? क्या हुआ? क्या इस दवा में कोई समस्या है? मेरे गुरु ने शांगचेंग ज़ुफांग में महामारी निवारण अध्याय में इसका उल्लेख किया था। इसे 9 बार भाप में पकाकर और 9 बार सुखाकर विशेष सुगंधित दवाओं के साथ मिलाने पर इसका स्वाद हो जाता है और जल निकालने की क्षमता दोगुनी आती है। इससे महामारी रोधी सुगंधित बनाई जा सकती है। प्राचीन काल से चली आ रही दवा बनाने की विधि अब शायद लुप्त हो चुकी है। यहाँ इंडिगो दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके पास एंजेलिका की दवा बनाने की विधि हो सकती है? तुम्हारी सारी दवाएं मैं ले लूंगा। सच में? बहुत अच्छा। आप तो हमारे गांव के महान उपकारक हैं। जब से चीनी दवा की दुकानें एक के बाद एक बंद हो गई हैं, गांव की ये जड़ी बूटियां बेचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्या तुम्हारा गांव वही है जो पीढ़ियों से दवाएं बनाता आ रहा है? क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? मैं सीखना चाहता हूं। ठीक है। ये सब हमारे घर में सुखाई गई जड़ी बूटियां हैं। हमारा यह गांव पीढ़ियों से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और दवाएं बनाने पर निर्भर है। तो क्या तुम्हारे गांव में सुगंधित मिश्रण बनाने की विधि है? अगर है तो क्या एंजेलिका की भी कोई विधि है? सुगंधित मिश्रण? वह क्या चीज है? यह दृश्य मुझे उन दिनों की याद दिला देता है जब मैं अपने बड़े भाई बहनों के साथ दवाओं के बारे में पूछता था। मैं उस समय तुम्हारे मन में कोई अधूरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई? दरअसल मैं एक अनाथ हूं। छोटी उम्र में गुरुजी ने मुझे गोद ले लिया था, तभी मुझे जीने का मौका मिला। बचपन से मैं गुरुजी के पीछे पीछे रहता था। 3 साल की उम्र में दवाओं को पहचानना सीखा। 5 साल में नाड़ी देखना सीखा। सभी शिष्यों में मैं सबसे छोटा था। मेरे वे बड़े भाई बहन, वे हमेशा चुपके से मेरा होमवर्क करने में मदद करते थे और स्कूल से भागने के लिए भी साथ ले जाते थे। बाद में मेरी भी एक छोटी बहन हो गई, तो मैंने भी अपने बड़े भाई बहनों की तरह उसे स्कूल से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी वह बहन भैया, बहन, अगला शरणार्थी केंद्र अभी बहुत दूर है। तुम बीमार हो, मेरे साथ इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अगर मैं तुम पर नजर न रखता तो तुम दिन रात दवाओं का शोध करती रहती। अगर थक कर बीमार पड़ गई तो झुलू के लोगों का क्या होगा? चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुम बस मेरे साथ इधर उधर भटकना बंद कर दो, ठीक है? चलो अब अगली जगह चलते हैं। चलो। ठीक है। रुको।
ऊपर। चलो चांदी निकालो, हिलना मत। कीमती सब कुछ मुझे दे दो। हम महामारी का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कृपया हम पर दया करें। पैसे नहीं है। कहा था पैसे नहीं है। फिर बंडल में क्या है? यह महामारी की दवा है, आपको नहीं दे सकते। कौन मानेगा? इतना छुपा रहे हो। चांदी है ना, दे दो। उसे छोड़ दो। छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो ले। छोटी बहन, मुझे छोड़ दो। देखते हैं। छोटी बहन। बदकिस्मती, बेकार का सामान। थू। चलो। छोटी बहन। भैया, हमें अभी तक इलाज नहीं मिला, हमने अभी तक शादी भी नहीं की। छोटी बहन जागो। छोटी बहन जागो। छोटी बहन। अफसोस, सच्चा अफसोस। आखिरकार छोटी बहन की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। मैंने उसे धोखा दिया। शायद अभी भी मौका है। तुम लोग अभी भी यहाँ हो? अंदर आकर बैठो। चलो। आप लोग पानी पी लो। धन्यवाद। कोई बात नहीं। युद्ध के दौर में महामारी फैली, लोग बेहाल। दवा देवता समियाओं ने सभी जड़ी बूटियां आजमाई, महामारी का इलाज ढूंढ निकाला। वे मेरी तस्वीर पूज रहे थे। यह दवा देवता बाबा की मूर्ति है, हमारे गांव में हर घर में पूजी जाती है पिछले 500 साल से। उन्होंने हमें बचाया, हमारे पूरे गांव को बचाया। इसलिए हम किसी को भी उनका अपमान नहीं करने देते। माँ, मुझे भूख लगी है। आप लोग बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। लगता है दवा बेचने के अलावा कुछ नहीं आता, क्या करें? हम वापस जाकर पुरानी किताबें देखें, शायद कुछ नया सुराग मिल जाए। हाँ। देखो, यहाँ इतनी सारी पुरानी दवाओं की किताबें हैं। मुझे यकीन नहीं होता कोई सुराग नहीं मिलेगा। सनमियाओ, मुझे डरा मत। नब्ज नहीं मिल रही, मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। तुम बेहोश मत हो जाना। एक और दवा है, अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं चला गया तो तुम्हारे गाइड का पेपर पूरा हो जाएगा, है ना? इस समय ऐसे मजाक कर रहे हो? तुम बदमाश हो। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत थक गया था और साथ ही मेरी जूनियर की बात सोचकर मन उदास हो गया, इसलिए बेहोश हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। रोना बंद करो, तुम्हें रोता देखकर मैं
मैं डर गया था कि वापस जाने के बाद तुम मुझे सोते देखोगे और दवा की रिसर्च नहीं कर पाओगे। चिंता मत करो, वापस जाने के बाद मैं तुम्हें हर दिन आराम करवाऊंगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो पिछली बार जो तुमने कहा था सनमियाओ से संबंधित, उसका क्या मतलब था? ऑरेंज, क्या तुम पिछले जन्म में विश्वास करती हो? तुम जानती हो मेरी प्रकृति अलग है और मैं अक्सर सपने देखता हूँ। सनमियाओ से मिलने के बाद मैं न सिर्फ सपने देखता हूँ बल्कि धीरे धीरे पिछले जन्म की यादें भी वापस आ रही हैं। तुम कह रहे हो कि तुम दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन साथ नहीं रह पाए? हाँ, इसलिए मुझे न सिर्फ उसकी मदद करनी है बल्कि अपने गाइड की भी उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी है। ठीक है, तो मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तुम दोनों की मदद करूंगी। लेकिन तुम सनमियाओ से खुद क्यों नहीं कहते? कह देने से काम आसान नहीं हो जाएगा। अगर मैं उसे बता दूं और हमारे बीच प्यार हो जाए तो वह जाएगा या रुकेगा? तो अब तुम क्या करने वाले हो? अगर दोंगकवाई की पुरानी विधि नहीं मिली तो उसका नुस्खा बेकार हो जाएगा। अब क्या सोचा है? नया ढूंढोगे या कोई और दवा आजमाओगे? तरीका तुमने मुझे बता दिया है। क्या लाइव स्ट्रीम? आजकल के समय में इंटरनेट से ज्यादा जानकारी पाने का आसान और तेज तरीका नहीं है। इंटरनेट क्या है? तुम्हारे जैसे प्राचीन लोग समझ नहीं पाओगे, बस इतना जान लो कि यह तुम्हारी मदद करेगा। गुई हुआ, तुम्हें मेरा यह आइडिया कैसा लगा? लेकिन ये कैसे सुनिश्चित करें कि लोग अपने नुस्खे साझा करेंगे? दूसरे पैसे देकर डॉक्टर ढूंढते हैं, हम पैसे देकर दवा पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो, लेकिन मैं दिल से तुम्हारा साथ दूंगा। बैंक कार्ड भी दे दूंगा। क्या यह सच में काम करेगा? बिल्कुल। चिंता मत करो, तुम्हें बस स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ लाइनें बोलनी है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एक्टिंग तो मेरी खासियत है। चलो। अरे बाप रे, यह तो 100 साल में एक बार होने वाली बीमारी है। यह लक्षण मैंने सिर्फ पुरानी किताबों में देखा है, इलाज नहीं है। ओ ये नकली डॉक्टर, मेरे लाइव के दर्शक तुमसे बेहतर हैं। आते जाते लाइव के दोस्तों, क्या कोई डॉक्टरी ज्ञान रखने वाला है जो देख सके? यह हमारे क्लिनिक के मालिक हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित। बस आप सभी से पुराने नुस्खे, फ्लू की आयुर्वेदिक दवा मांग रहे हैं। अगर काम आए तो 10 लाख का इनाम। दोस्तों मेरी जान बचाओ। 10 लाख का इनाम। इन कागजों पर मैंने काफी पैसा खर्च किया है। क्या कोई डॉक्टर का नुस्खा है? यह खून की कमी के लिए है। यह पोलियो के लिए है। यह वाला जिसने मुझे बेचा उसने दावा किया था यह दवा तुरंत असर करेगी। यह है मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे आखिर हो क्या रहा है? हमेशा एक्साइओलियन के बारे में सोचता रहता हूं। पापा, ये सब बहुत अविश्वसनीय है। सोचा नहीं था कि हालात इतने खराब हो चुके हैं। ये ज्यादातर नुस्खे हमारे जमाने से भी बदतर हैं। ये देखो, ये सब नेटिजन्स ने भेजे हैं। डॉक्टर साहब, यह देखिए, यह टाइफाइड के लिए है, यहां केस नहीं है। फिर ये वाला? यह टीबी के लिए है, महंगा भी है और केस नहीं है। फिर ये देखिए। गोदंती को विशेष तरीके से तैयार करना पड़ता है। यह बाकी का हिस्सा कहाँ है? गायब है।
मैं जाकर पूछता हूँ जिसने अभी नुस्खा दिया था। चाचा, आपको क्या हुआ? जल्दी मत कीजिए, पहले बैठिए। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। गुआ, इनका ख्याल रखना। आ गया। ये बुजुर्ग कुछ भी नहीं जानता, बस यहां बैठा रहता है। मैंने उसे पुलिस स्टेशन जाने को कहा, लेकिन वो नहीं गया। दादा, आपका नाम क्या है? पता नहीं। तो क्या आपको कोई परिवार वाला याद आता है? तुम जो पूछ रहे हो, मैंने वो सब पहले ही पूछ लिया है। बुजुर्ग का मन अशांत है, आत्मा बेचैन है। पूर्वजों ने कहा है, धूप जो है वह प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा है जो बुराई को दूर कर मन को शांत कर सकती है। शायद हम मिले जुले सुगंध से कंघी बना सकते हैं उसके मन को शांत करने के लिए। यह कंघी चंदन, खजूर के बीज और साइप्रस के बीजों से बनी है, विशेष रूप से मन को शांत करने के लिए और याददाश्त को वापस लाने के लिए। मैं सोच रहा था, आओ पहले कोशिश करते हैं। मैं यहां कैसे आया? दादा, क्या आपको कुछ याद आया? मेरा नाम झांग फुगुई है। मैं एक शिक्षक हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब किसी काम का नहीं, कुछ याद नहीं रहता। बस इतना याद है, ली शिजेन, बीमारियों का इलाज। मेरी उम्र के लोगों का दिमाग अच्छा नहीं चलता, कोई इलाज नहीं करता, कुछ याद नहीं रहता। दादा, अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं चीजें देखता हूं, सब कुछ साफ साफ। बहुत अच्छा। सन मियाओ, तुम सच में अद्भुत हो। उसकी नजरें क्यों इतनी परिचित लगती हैं? दादा, शाम हो गई है, हम आपको घर छोड़ देते हैं। ठीक है। दादा, अभी अभी मैंने आपके शरीर से डोंग क्वाई की खुशबू आई। क्या आप बता सकते हैं यह क्यों है? अंदर आइए, हम धीरे धीरे बात करते हैं। सावधान। यह सच में डोंग क्वाई है। मेरे पूर्वज डॉक्टर थे, ये मेरे पिता का दिया हुआ नुस्खा है। हाल ही में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इसे निकालकर 2 चीजें ली, लेकिन ये बनाने की प्रक्रिया जटिल है। मैं सिर्फ एक अधूरा उत्पाद बना पाया। तुम ठीक तो हो? ऐसा था तो हमारी जो दवाई गायब थी वह वाकई तुम्हारे जमाने की डोंग क्वाई थी। बस दवाई का उपयोग करने का तरीका और मात्रा दोनों में समस्या थी। इस बगोल की जड़ ली जाती है, फोर्सिथिया का फल, और डोंग क्वाई को पीसकर गोलियां बनाई जाती हैं, तभी इसका पूरा प्रभाव मिलता है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें जो चाहिए वह यही है? बुजुर्ग, क्या मैं इस नुस्खे को वापस ले जा सकता हूं अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए? कोई समस्या नहीं, ले जाओ। पहाड़ों और नदियों के बीच रास्ता खोजना मुश्किल लगता है, लेकिन अचानक एक गांव दिखाई देता है। झूलू के लोग बच जाएंगे। सुबह मुर्गे ने भी बांग नहीं दी थी, वह आ गया था सोचने के लिए। इतनी कम उम्र में कुछ और क्यों नहीं करता? दवा बनाने में लग गया। तुम रुको, न तो नाश्ता किया, न ही दोपहर का खाना। शरीर सहन कर पाएगा? थोड़ी देर के लिए खुद को भूल गया, इसलिए
महान चिकित्सक, अब और नहीं। मैं तुम्हें भोजन पर बुलाता हूं। चलो, जल्दी चलो। बॉस यान ने आमंत्रित किया है तो मैं शर्म नहीं करूंगा। वेटर, तुम्हारे यहां के सबसे महंगे व्यंजन सब कुछ ले आओ। नहीं, 4-5 व्यंजन ही काफी हैं। ओह हाँ, भाप वाली मछली में प्याज मत डालना। मुझे याद नहीं कि तुम्हें कोई एलर्जी है। सन मियाओ नहीं खाता, उसे एलर्जी है। मैंने तुम्हें कब बताया कि मुझे प्याज नहीं खाना? खत्म हो गया, अनजाने में पिछले जन्म की याद बोल दी। तुम्हारे साथ खाते समय देखा था। वह मुझसे झूठ बोल रही है। मैं झूलू के अकाल के दिनों से आया हूं। खाने की बहुत कदर करता हूं, भले ही प्याज पसंद न हो। सब खा लेता हूं। उसे कैसे पता चला? आओ, यह चखो, यहाँ का विशेष व्यंजन है। वापस जाने के बाद नहीं मिलेगा। मेरी खाने की आदतों के बारे में केवल मेरी छोटी बहन को पता था। क्या यह संभव है? बहन, हमने अभी तक इलाज नहीं ढूंढा है। हमने अभी तक शादी भी नहीं की है। बहन, नहीं, 4-5 व्यंजन ही काफी हैं। भाप वाली मछली में प्याज मत डालना। मुझे याद नहीं कि तुम्हें कोई एलर्जी है। सन मियाओ नहीं खाता, उसे एलर्जी है। जब मैं 500 साल बाद आ सकता हूं तो बहन का पुनर्जन्म। सन, मुझे एक विचार आया, अगर दवा में एक और चीज माहुआंग मिला दें तो यह स्थिर हो जाएगा। नया नुस्खा तैयार हो जाएगा। माहुआंग गर्म होता है, फैलाने वाला होता है, जबकि लियांग कियाओ ठंडा होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, एक गर्म एक ठंडा, इसलिए एक साथ नहीं लेना चाहिए। सन मियाओ, तुम भूख से बेहोश हो गए हो। वह गलती नहीं कर सकता। वह जानबूझकर मेरी परीक्षा ले रहा है। क्या मुझे दवाओं का ज्ञान है? तुम सच में मेरी बहन हो? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वह जल्द ही वापस जा सकता है। मैं अब स्वीकार करता हूँ। मैं ही वो शिष्या हूँ जिसने उसे रोका। लोगों का इलाज करने वापस जाओ। तो क्या मैं अपराधी बन जाऊंगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? समियाओ, अभी इन सब चीजों में मत पड़ो। अजीबोगरीब चीजें। आओ, खाना आ गया है। जल्दी खाना खा लो। हाँ, खाना खाओ, खाओ। तुम्हें औषधि विज्ञान की इतनी जानकारी कैसे है? मेरे घर में पहले आयुर्वेदिक दवाखाना था। और तुम्हें कैसे पता कि मुझे हरा प्याज पसंद नहीं? सिर्फ मेरी शिष्या जानती थी कि मैं हरा प्याज नहीं खाता। और तुम भी मेरी शिष्या की तरह हो। जब भी घबराती हो कपड़े का कोना मरोड़ने लगती हो। एक बार संयोग हो सकता है। क्या यह भी संयोग है? तुम क्यों मानने से इनकार कर रही हो? जब मैं 500 साल बाद पुनर्जन्म लेकर आ सकता हूं तो यह भगवान की मर्जी है कि हम फिर मिलें। क्या 500 साल पहले पुनर्जन्म? तुम मेरे पीछे कब तक पड़े रहोगे? जब तक तुम मान नहीं लेती। तुम क्यों मानने से इनकार कर रही हो? तुम्हें क्या चिंता है? मैं कह रही हूँ यह संयोग है। संयोग समझे। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? क्या तुम जानती हो मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं जागा तो तुम्हें अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा, तुम्हारा शव ठंडा होते देखा। मुझे कितना पछतावा हुआ। मैं चाकू लेकर उन डाकुओं के साथ मरने को तैयार था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मेरे कंधों पर महामारी रोकने की जिम्मेदारी थी। जब मुझे लगा कि शायद तुम मेरी शिष्या का पुनर्जन्म हो, मैं खुशी से उछल पड़ा। लेकिन तुम क्यों मानने से इनकार कर रही हो? क्यों? मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस जन्म में तुम सुरक्षित और खुश रहो। मेरे पीछे भागते न फिरो, समझी? माफ करना, मुझे सिर्फ याद था कि तुम्हें लोगों को बचाना है, लेकिन भूल गया कि तुम भी एक इंसान हो।
तुम्हारे भी अपने सुख दुख हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा झुलू लौटने में विलंब हो। माफ करना। शिष्य। सच में तुम हो? हाँ शिष्य, हम फिर मिले। चाहे पुनर्जन्म हो। मेरी सारी यादें खो गईं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरा विश्वास करो, हमने इतनी मेहनत की है। दवा का यह फॉर्मूला जरूर लोगों के काम आएगा। महान वैद्य अभी बना रहा है। कामयाबी या नाकामयाबी सब इसी पर निर्भर है। अरे वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि महान वैद्य ने ठीक कर दिया, जिसे इतने ही डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। मेरे दिल की बीमारी को वो सच में महान वैद्य है। हो गया, आखिरकार हो गया। हो गया। भैया। मिशन पूरा किया, महामारी का इलाज मैंने आखिरकार बना लिया। हाँ भैया, हमने आखिरकार पटाखे। झूलू के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अलविदा भैया, तुम वापस कैसे आ गए? मुझे भी नहीं पता, आमतौर पर सोने के बाद मुझे लगता है मैं झूलू के लोगों की पुकार सुन सकता हूं। बस मुझे आवाज का पीछा करना होता है और मुझे लगता है कि मैं झूलू वापस जा सकता हूं। लेकिन इस बार सोने के बाद मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सामने सिर्फ अंधेरा था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मैंने हाल ही में ठीक से आराम नहीं किया है। खुद के लिए एक कटोरी औषधीय सूप बनाकर देखता हूं। कैसे हो सकता है? मैं वापस क्यों नहीं जा पा रहा? भैया घबराओ मत, हम और कोशिश करते हैं। जरूर कोई रास्ता निकलेगा। चिंता मत करो महान वैद्य, अगर तुम सच में वापस नहीं जा पाओ, मैं तुम्हें पा लूंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक दुकानें खोल दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य बना दूंगा। चुप रहो, वह जरूर वापस जाएगा। भैया, जब तुम वापस जाओगे, तुम्हें जरूर बनना होगा दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक। भैया, सफल यात्रा हो। महान वैद्य, हमारी चिंता मत करो।
मुझे लगता है ठीक हो गया। गर्म है, संभल कर। मैं वापस जाने का तरीका ढूंढ लिया है। क्या करना होगा? पहले मैं वापस नहीं जा पा रहा था क्योंकि तुम लोगों के साथ मेरा बंधन बहुत गहरा हो गया था। हमारी वजह से आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है। यह एहसान अगर मैं चुका नहीं पाया तो वापस नहीं जा सकता। तो आपकी कोई भी इच्छा हो मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी इच्छा पूरी करने की। मेरे शरीर को लगभग ठीक कर दिया गया है। मुझे बस हर दिन वैद्य जी का आयुर्वेदिक भोजन खाने की इच्छा है। इसके अलावा कोई और इच्छा नहीं। आयुर्वेदिक भोजन की विधि मैं आपको दे सकता हूं। आप एक बावर्ची ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए बनाए। यहां तक कि आप कई शाखाएं खोल सकते हैं। इस तरह आप हमेशा खा सकते हैं। अरे तो फिर सीधे एक आयुर्वेदिक भोजनालय खोल दो ताकि सभी लोग खा सकें। यह जनता के लिए भला होगा। ठीक है, यही तय हुआ। तो आपकी क्या इच्छा है? आप मुझे जुलू जी दें। आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। थीसिस का खाका भी लगभग तैयार है। इसके अलावा मुझे कोई और इच्छा नहीं सूझ रही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सोचेंगे। पहले हम गुईहुआ की मदद करेंगे भोजनालय खोलने में। हाँ, मुझे एक बावर्ची ढूंढना है जो थोड़ा आयुर्वेद जानता हो। देखो, ये आयुर्वेदिक भोजन है, समझे? आयुर्वेदिक भोजन, उसे थोड़ी बहुत चिकित्सा की समझ होनी चाहिए। इतनी पेशेवर नहीं। हम प्रशिक्षण दे सकते हैं जितनी जल्दी हो सके। हाँ हाँ, पहले का अनुभव हो तो और अच्छा। उद्घाटन मंगलमय हो। दादी माँ, आप क्या करने जा रही है? भोजनालय तो खुल गया, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो बेकार चला जाएगा। मेरे भाई साहब की भावनाएं हैं। उनके जाने से पहले उन्हें भोजनालय का जमघट देखकर संतुष्टि होगी। साथ ही भोजनालय का प्रचार भी हो जाएगा। ये तो सफेद चांदी की तरह है। मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। ज़ियोलियन, तुम सच में यहाँ हो? बिना किताब के भी तुमने थीसिस का खाका पूरा कर लिया। यह सब इसकी वजह से हुआ। यह मेरे भाई साहब का हाथ से लिखा हुआ झुलू युग का विवरण है। इसके बिना मैं थीसिस का खाका पूरा नहीं कर पाता। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी और वे झुलू युग में वापस चले जाएंगे, इतिहास अपनी पटरी पर लौट आएगा, तब मैं थीसिस पूरी कर पाऊंगा। हम यह सन्याओ तुम्हारे प्रति काफी ध्यान देता है। ज़ियोलियन, अगर वह सच में तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाए तो क्या तुम क्या यह फिर से लाइव स्ट्रीमिंग है? एक्सायोलियन ने तुम्हें यह करने के लिए कहा है। शायद यही उसकी इच्छा है। तो मैं ऐसा ही करूंगा। हेलो, लाइव स्ट्रीम में आने वाले दोस्तों का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। हमारी दुकान एक औषधीय भोजन पर आधारित है बेशक मन नहीं करता, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण मिशन है। और हमारे सभी औषधीय भोजन यह बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। आप सभी का हमारे रेस्तरां में आकर स्वागत है। ली एक्सायोलियन, झुलू थीसिस का आउटलाइन तुमने वाकई लिख दिया। तुम हो। यह प्रोफेसर यांग है, मेरे गाइड के जीवन काल में सबसे बड़े दुश्मन। इस बार जरूर मुसीबत लेकर आए हैं। मत सोचो कि तुमने आवाज धीमी कर दी है।
मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं इस बार तुम्हें मौका दे रहा हूं तुम्हारी पढ़ाई मेरी लैब में ट्रांसफर करवाने का। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो मैं कर सकता हूं। शायद यही मेरी जूनियर की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। मेरे और गाइड के नतीजों से इनाम लेना चाहते हो? बैंक क्यों नहीं लूट लेते? इतना घुमाव क्यों? ली एक सायोलियन, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारा बड़ा हूं। मैंने ऐसा बड़ा कभी नहीं देखा जो साथी का काम चुराना चाहे। वाह वाह, मैंने क्या देख लिया? क्या यह वही प्रसिद्ध अकादमिक पंजर नहीं है? ये प्रोफेसर बहुत बेशर्म है। तुम मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हो। मानोगे? मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेज दूंगा। झूठ बोल रहे हो या नहीं, तुम्हारे दिल में पता है। चलो प्रिंसिपल के सामने जाकर साफ करते हैं। तुम प्रिंसिपल के पास जाना चाहते हो? मैं तुम्हें देखता हूं। अरे ये क्या हो रहा है? यह गुस्से से बंद होने और दिल की धड़कन तेज होने का संकेत है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो शायद वह बच नहीं पाएगा। बचाऊं या नहीं बचाऊं तो जूनियर की रिसर्च रुक जाएगी। न बचाऊं तो मेरे डॉक्टर के कर्तव्य के खिलाफ है। क्या देख रहे हो? जल्दी बचाओ। तुम लोग उसे उठाओ, मैं दवा बनाता हूं। ऐसे इंसान को मरने दो बेहतर है। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि बचाने वाला लड़का बहुत नैतिक है? लड़के ने बहादुरी से काम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने मुझे बचाया। अगर तुम धन्यवाद देना चाहते हो तो लिएक्साई ओलियन को धन्यवाद दो। उसने ही तुम्हें बचाने का सुझाव दिया था। अरे लाइव स्ट्रीम बंद नहीं हुआ। मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है। ये तो बहुत अद्भुत है। लड़का सुंदर है और डॉक्टर भी। क्या हम फेमस होने वाले हैं? उसके पास ऐसी चिकित्सा कला है तो क्या वह दिव्य चिकित्सक है? जान बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी को कुछ समय पहले किडनी की सूजन का पता चला था। अब हर दिन काटना मुश्किल हो रहा है। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस दिव्य चिकित्सक उसकी जान बचा ले। भले ही उसकी जान न बच पाए, लेकिन उसे कुछ आराम मिल जाए। दिव्य चिकित्सक, उसके झांसे में मत आना। उसके दिल में कोई अच्छी नीयत नहीं है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। बहुत सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन ये सब मेरी पत्नी के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए था। इसलिए मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उस समय हम दोनों ज्ञानी थे। जब परीक्षा फिर से शुरू हुई, उसने पढ़ाई का मौका छोड़ दिया और मुझे पढ़ाने के लिए काम किया। इसी वजह से आज मैं यहां हूं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि बुरे लोगों के दिल में भी सच्चाई होती है। मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज कर सकता हूं। दिव्य चिकित्सक, तुम जल्दी में वापस जाने के कारण किसी को भी नहीं बचा सकते। चिंता मत करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ, जो भी मैं कर सकता हूं मैं मान जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम शपथ लो अब से शैक्षणिक मार्ग पर लिएक्साई ओलियन को परेशान नहीं करोगे और जीवन भर उसकी रक्षा करोगे। अगर तुम मान जाओ, मैं अपनी सारी जानकारी का उपयोग करूंगा तुम्हारी पत्नी का इलाज करने के लिए। एक्सायुशान, ये मैंने खास तुम्हारे लिए दिव्य चिकित्सक को बुलाया है। भाई, तुमने अभी क्यों किया? भावनात्मक रूप से मुझे आम लोगों को चुनना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस दुनिया में हमेशा सुरक्षित रखूंगा। और यांग प्रोफेसर, वह एकमात्र व्यक्ति है जो तुम्हारी जान को खतरा पहुंचा सकता है। इसलिए तुमने मेरी मदद करने का फैसला किया। मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मेरे लिए चिंता मत करो। जब मैं चला जाऊं, तुम अपनी रिसर्च पर ध्यान देना। इस बार जरूर कोई उपाय होगा। ये दिव्य चिकित्सक बहुत कुशल है। पिछली बार जब मैं बीमार हुआ था, उसने मुझे बचा लिया था। क्या आप मुझे अपना हाथ दे सकती हैं?
मैं नाड़ी देखूंगा। क्या कोई इलाज है? किडनी में पानी ज्यादा हो गया है और किडनी को नुकसान पहुंचा दिया है। दवा और पत्थर भी बेअसर हैं। लेकिन मेरे पास एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। यह मेम साहिबा के पेशाब करने की समस्या को ठीक कर सकता है। बस उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। बाद में मैं दवाखाने से नुस्खा भिजवा दूंगा। दिन में 3 बार नुस्खे के अनुसार लें। हकीम साहब, मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए धन्यवाद। मैं अपना वादा निभाऊंगा। लिएक्सायोलिन का ख्याल रखूंगा। अब समझ आया, वह मुझसे मदद नहीं मांग रही थी, बल्कि मैं उसकी चिंता कर रहा था, इसलिए जा नहीं पा रहा था। लगता है अब मैं वाकई जा सकता हूं। छोटी बहन, रो मत। मुझे तुम्हारी याद आएगी। मुझे पता है मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, लेकिन हर बार तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा दिल दुखता है। इतना दुख कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है तुम जा रही हो, मैं सामना नहीं कर पा रहा। छोटी बहन, रो मत। हम जरूर फिर मिलेंगे। छोटी बहन, मुझ पर विश्वास करो। कहते हैं अगर मन्नत के पेड़ के सामने जोर से मन्नत मांगो तो वह जरूर पूरी होती है। मैं लिएक्सायोलिन हूँ। मैं चाहती हूँ कि सन मियाओ एक मशहूर डॉक्टर बने, लोगों की मुश्किलों में मदद करे और फिर मेरे पास वापस आ जाए। मैं सन मियाओ हूं। मैं चाहता हूं कि लिएक्सायोलिन की जिंदगी हमेशा सुरक्षित रहे, आसानी से बीते और खुशियों से भरी रहे। अरे, नए साल के डिनर का टाइम हो गया। तुम लोग कहां हो? नया साल मुबारक हो। चलो मेरे खूबसूरत भविष्य के लिए एक और पेग लगाते हैं। चलो, चीयर्स। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ।
इस आतिशबाजी को देख लो। फिर मुझे जाना होगा। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए विदाई का तोहफा है। मेरे वाले के साथ मैचिंग है। उम्मीद है तुम जाने के बाद यहाँ की हर चीज को नहीं भूलोगी। उम्मीद है मेरे जाने के बाद तुम किसी को ढूंढ लोगी जो तुम्हारा ख्याल रखे और तुम शांति से जीवन बिताओ। तुम्हारी यह इच्छा मुझे स्वार्थी बना देती है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। सच में स्वार्थी हो। चियाओलियान, मुझे भूल जाओ। सुन मियाओ। शिष्य। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर, जल्दी आकर हमें बचाओ।